अगर आपको मनुष्यता चैप्टर टफ लगता है तो अगले 20 मिनट में मैं इसको इतना आसान बना दूंगी कि आप एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आएंगे। और ये जो है मैथिली शरण गुप्त इन्होंने लिखा था, इसके कवि हैं, और इनका जन्म जो है वो 3 अगस्त 1886 को हुआ था और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी के पास उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि की उपाधि मिल गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, कई कवियों को ये सम्मान मरने के बाद मिलता है, इनको अपने जीवन काल में ही मिल गया था। इनकी पढ़ाई घर पर ही हुई थी, लेकिन इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी सभी भाषाओं पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। साथ ही इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सेल्फ स्टडी का इनका जो पावर लेवल बहुत ही हाई था। अब बात करते हैं कविता की खासियत की, कि ये जो थे वो एक राम भक्त थे। इनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति और जीवन चित्रण का उनके जीवन भारतीय संस्कृति और जीवन का चित्रण मिलता है। इनकी भाषा थी खड़ी बोली हिंदी, और जिसमें इनमें संस्कृत का गहरा प्रभाव था। इनकी रचनाओं में अक्सर भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक भी मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध और जो आपके सिलेबस में है मनुष्यता। इनके पिताजी जो थे वो भी बहुत बड़े कवि थे, साथ ही इनके जो ब्रदर थे वो भी एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जो पूरा परिवार था वो साहित्य से जुड़ा हुआ था। अब हम आते हैं मनुष्यता पर। मनुष्यता का जो है वो सेंट्रल आइडिया क्या है इस कविता का, कि इसमें एक सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है ये कविता। और जो खुद के लिए जीता है वो पशु प्रवृत्ति होती है, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए आवश्यकता पड़ने पर मरना, यही एक सच्ची मनुष्यता है। मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उनको मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करें। तो सबसे पहला जो स्टैंजा है वो ये है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कवि इसमें कहते हैं कि विचार लो कि तुम मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि मृत्यु तो निश्चित है, वह नश्वरशील है, मरणशील है, इसलिए मृत्यु से डरो कभी, मृत्यु से डरना नहीं है। मरो परंतु यूं मरो, लेकिन मरना तो ऐसा मरना है कि याद जो करे सभी, जो सभी लोग जो है उन्हें याद करें। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। हुई ना, अगर ऐसी सुमृत्यु, अगर अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो वृथा मतलब वेस्ट, बेकार में मरे और बेकार में जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मृत्यु ऐसी हुई, जीवन और मृत्यु दोनों ही व्यर्थ है अगर सुमृत्यु नहीं हुई, अच्छी मृत्यु नहीं हुई, अर्थात व्यक्ति किसी और मनुष्य के काम नहीं आया, खुद के लिए जिया और खुद के लिए ही मर गया। ऐसी मृत्यु को इन कवि ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, ऐसी मृत्यु तो बेकार की मृत्यु है, वृथा में, व्यर्थ ही तुम जी रहे हो और व्यर्थ ही मर जाओगे। वास्तव में वह व्यक्ति मरा ही नहीं। कौन सा व्यक्ति नहीं मरा? जिसने दूसरों के लिए जीवन जिया नहीं। तो विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वह व्यक्ति तो मरा ही नहीं है जो दूसरों के लिए नहीं जिया। ऐसा व्यक्ति की मृत्यु तो हुई नहीं है, व्यर्थ में मरा, व्यर्थ में ही जिया। तो ऐसा हमेशा ऐसा याद रखना चाहिए, जो हमेशा दूसरों के लिए ही कुछ कर सके, दूसरों की मदद कर सके, ऐसे ही मनुष्य को इन्होंने मनुष्य कहा है। दूसरा, वही पशु प्रवृत्ति है, कि इन्होंने कैसे ऐसा मनुष्य जो दूसरों के लिए नहीं जीता है उसको पशु के समान बताया है, पशु प्रवृत्ति है। आप ही चरे, वो स्वयं ही चरते हैं, मतलब स्वयं का खाना खाया, स्वयं रेस्ट किया। मनुष्य कैसा है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य कैसा मनुष्य है? मनुष्य को वैसा कहा है जो दूसरों के लिए जिंदा रहता है, मरता है और दूसरों की हमेशा मदद करता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती।
अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती देवी जो है वो किसे कवि कहते हैं कि उदार, उदार मतलब दयालु और परोपकारी व्यक्ति की महिमा का गुणगान स्वयं मां सरस्वती करती है। पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति पर गर्व महसूस करती है कि क्या व्यक्ति हुआ है, कितना उदार है, कितना परोपकारी है, दयालु है। उसकी कीर्ति, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। ऐसे ही उदार मनुष्यों की जो कीर्ति है, कीर्ति मतलब यश, यश कहाँ हमेशा जीवित रहता है, वो कभी सब उनको याद करते हैं। और उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसे महान व्यक्ति को समस्त सृष्टि जो हमारी धरती है वो पूजा करती है। तो समझ आया बच्चों कि उदार व्यक्ति की, ऐसे परोपकारी व्यक्ति की कथा का जो कहानी है, कथा मतलब उनकी महिमा का जो गुणगान है वो माँ सरस्वती भी देवी भी करती है। और ऐसे व्यक्ति पर जो है पृथ्वी भी ऐसे व्यक्ति पर गर्व महसूस करती है, और उनकी जो यश है वो हमेशा जीवित रहता है, और पूरी सृष्टि ऐसे महान व्यक्ति की पूजा करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। भावार्थ क्या है बच्चों इसका, कि जिस व्यक्ति के अखंड हृदय में संपूर्ण संसार के प्रति प्रेम और एकता की भावना होती है, अखंड आत्म भाव, पूरा संसार एक है, एकता की भावना, प्रेम की भावना होती है, वही सच्चा मनुष्य है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और मनुष्य कहा, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। तो इसके जो मुख्य शब्द है, इस मृत्य, मर्त्य, मर्त्य क्या होता है, जो नश्वर, जो मरने वाला हो। सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु जिसे लोग याद रखें। वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ, मैंने समझाया था अभी। पशु प्रवृत्ति मतलब स्वार्थी व्यवहार, पशु जिस प्रकार अपने अपना खाना खाते हैं उसी प्रकार स्वार्थी व्यवहार। उदार, उदार मतलब दयालु परोपकारी। कृतार्थ मतलब धन्य, बहुत धन्य, संतुष्ट। कीर्ति, कीर्ति क्या होता है, यश और प्रसिद्धि। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। तो इसमें क्या बताते हैं कवि, क्षुधार्थ जो भूखे थे, रंतिदेव राजा, उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से थाल को दान कर दिया। जो भिखारी आया था मांगने, अगर आप इसकी स्टोरी पे जाएंगे तो उन्होंने जिस प्रकार से खुद भूखे रहकर उसको दान कर दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। एक दधीचि जो थे, महर्षि दधीचि का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने दूसरों के हित के लिए अपनी अस्थि जाल, हड्डियों को भी दान कर दिया। परार्थ, परार्थ का मतलब होता है दूसरों के हित के लिए। तो क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। तो कवि क्या बताते हैं कि, फिर से रिपीट करती हूँ, कि राजा रंतिदेव ने स्वयं भूखे होने पर भी अपना भोजन दूसरों को दे दिया। इसी प्रकार महर्षि दधीचि ने दूसरों के हित के लिए अपनी हड्डियों का जाल भी दान कर दिया। नेक्स्ट है, उशीनर क्षितिज ने स्वमांश दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। उशीनर करके एक राजा थे, उन्होंने क्षितिज ने स्वमांश दान भी किया, कबूतरों के, एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना मांस, शरीर का मांस तक दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने, और आपने महाभारत में देखा होगा, कर्ण ने क्या किया था, सहर्ष, खुशी के साथ, खुश होकर शरीर चर्म भी दिया। उन्होंने कवच कुंडल दिए थे, उसके साथ शरीर का जो है मांस भी निकला था, वो चिपका हुआ था उनसे, तो वह भी उन्होंने सहर्ष दान कर दिया। तो उन्होंने, मैथिली शरण गुप्त ने ये बताया है कि मनुष्य, इन ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान भी गंवाने को तैयार थे। अनित्य देह के लिए, इस अनित्य देह जो है वो शरीर नश्वर है, कभी ना कभी मरने वाला है, उसके लिए क्या डरना, अनादि जीव क्या डरे, कि ये जो जीव है, ये आत्मा जो है हमारी वो तो अमर है, लेकिन उसके लिए जीव को क्यों डरना है।
सच्चा मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, जो मनुष्य वही है जो अपना जीवन भी दूसरे मनुष्य के लिए न्यौछावर कर दे। नेक्स्ट है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदा रहे बनी हुई स्वयं वही। कवि क्या कहते हैं इसमें, सहानुभूति, जीवन में दूसरों के दुख को समझने का जो अनुभव होता है व्यक्ति को, वो सहानुभूति बहुत जरूरी होती है। यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, महाविभूति यही है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कि व्यक्ति के अंदर एक सहानुभूति का गुण होना चाहिए। वशीकृता सदा रहे बनी हुई स्वयं वही, और इसी गुण से पूरी पृथ्वी वशीकृता है, वश में। इसी अगर आपके अंदर सहानुभूति है, दूसरों की मदद करने की भावना है, तो आप पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर सकते हो, अर्थात सबका प्रेम और सम्मान पा सकते हो। तो वशीकृता सदा रहे बनी हुई स्वयं वही, जो अगर आपको किसी को वश में करना है तो आपके अंदर सहानुभूति जैसा गुण जरूर होना चाहिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बड़ा। जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनके विरोध में जितने लोग थे धीरे धीरे उनके दया प्रवाह में बह गए, मतलब उन्हें स्वीकार करने लगे। भगवान बुद्ध की करुणा इतनी महान थी, इतनी उनके लिए थी कि पूरी दुनिया उनके सामने झुक गई। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। जो विनीत उनका दया प्रभाव सबको प्रभावित करता था, इसी प्रकार वही व्यक्ति महान और उदार है जो दूसरों की भलाई करता है, परोपकार करता है। और सच्चा मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनातन जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। देखो बच्चों, बहुत सारे वर्ड तो आपको ऐसे ही जनरल लैंग्वेज में है तो आपको समझ आ सकते हैं और बहुत इजी है। दयालु दीन बुद्ध बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो ना भूल के, तुम्हें भूल के भी नहीं रहना है। किसमें? मदांत तुच्छ वित्त में, मद के अंध में, मतलब बहुत घमंड में नहीं रहना है। तुच्छ बहुत छोटी सा विचार है, बहुत घमंड में रहने का। सनातन जान आपको, ये मत सोचिए कि आप जो है वो सनातन है, बहुत गर्व, अपने को चित्त में घमंड नहीं करना है। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ पे? त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ भगवान जो है सबके साथ है, यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। तो मतलब किसी को भी तुच्छ नहीं समझना है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, जो बहुत ही भाग्यहीन है, जो इस तरह का स्वार्थी भाव रखता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कि मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को धन और संपत्ति के घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए। स्वयं को अमर आत्मा सनातन समझकर अहंकार नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि भगवान त्रिलोकनाथ सबके साथ है। जो अधीर और स्वार्थी होता है वह दुर्भाग्यशील है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि क्या कहते हैं बच्चों इसमें? अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, कि संसार में अनेक शक्तियां सब मनुष्यों की सहायता करने के लिए तैयार खड़ी है। समक्ष ही, सामने ही, स्वबाहु, जो अपने बाहु है, अपने हाथ है, वो बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े हाथ बढ़ा रहे हैं। मनुष्य को एक दूसरे का हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और एक भगवान है अनंत अंतरिक्ष में, जो अनंत देव खड़े हैं, वो सबकी मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, आपस में एक दूसरे की सहायता लेकर उठो और आगे बढ़ो।
अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और अगर आप एक दूसरे का सहारा सहयोग बनते करते हैं तभी हम जो है वो प्रगति कर सकते हैं और आगे बढ़ना संभव हो सकता है। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, कि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति दूसरे के काम ना आए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो मनुष्य वही है जो अपना जीवन दूसरे के लिए समर्पित कर देता है। मनुष्य मात्र बंधु है, अगला पद है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि क्या कहते हैं बच्चों? मनुष्य मात्र बंधु है, एक दूसरे के मनुष्य ही बंधु है, भाई भाई है। यही सबसे बड़ी विवेक है, सबसे बड़ी समझदारी क्या है कि मनुष्य मात्र बंधु, मनुष्य एक दूसरे के बंधु है, मतलब भाई भाई है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, और इन सब का पिता कौन है? ईश्वर है, एक ही पिता है। कर्मों के फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। कर्म के अनुसार जो है वो बाहरी भेद अलग अलग है कि जैसे कर्म किए हैं वैसे मनुष्य बने हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है, परंतु आत्मा के स्तर पर सब समान है। अर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अर्थ क्या है इसका कि अगर बंधु एक दूसरे के भाई भाई एक दूसरे की व्यथा दुख को अगर नष्ट दूर नहीं करेंगे, हरेंगे नहीं, तो क्या होगा? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो वह सच्चा मनुष्य नहीं कहलाएगा। और मनुष्य कौन है? जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए ही मरता है। नेक्स्ट, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो चलो अभिष्ट मार्ग में, हम लाइन टू लाइन वर्ड मीनिंग देखेंगे इसका। चलो अभिष्ट मार्ग में, अभिष्ट मतलब इच्छित लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है कि हमें कहाँ जाना है, वहां पर खेलते सहर्ष हंसते हुए, खुशी के साथ खेलते हुए आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, जो भी कठिनाइयां आए उन्हें दूर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य पर प्रसन्नता से खुश होकर आगे बढ़ना चाहिए। रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां आए उन्हें दूर करते रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ, अगर परस्पर आपसी प्रेम जो है वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए, और बढ़े न भिन्नता कभी, और भेदभाव नहीं बढ़ना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, जो है वो हम एक दूसरे की मदद करें, अलग अलग पंथ का भाव नहीं होना चाहिए, सभी एक बंधु के समान रहना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तब जब हम एक दूसरे के साथ मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं और दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, खुद भी तरेंगे और दूसरों की भी तराएंगे, मतलब इस जो है वो खुद की मदद, दूसरों की मदद भी करेंगे और खुद को भी मदद करते हुए आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ते जाना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। वही मनुष्य है, यही सच्ची मनुष्यता है बच्चों। और इस पूरी जो मनुष्यता पाठ का अर्थ आपने समझ लिया होगा पूरा, कि किस तरीके से इन्होंने बताया है कि मनुष्य कौन है जो दूसरों की सहायता करता है, खुद को भी आगे बढ़ाते हुए दूसरों की भी मदद करता है, और अगर सहानुभूति का भाव रखता है, आपसी परस्पर प्रेम रखता है, और दयालु प्रवृत्ति का है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, वही मनुष्य है। और उसकी जो मृत्यु है वही सुमृत्यु कहलाएगी, नहीं तो वह मनुष्य नहीं है, वो एक पशु प्रवृत्ति के समान होता है। तो ये पार्ट मैं आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीख लेना है कि बहुत सारे प्रश्नों में आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मनुष्य नश्वर है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। जीवन ऐसा जियो कि लोग तुम्हें याद रखें। केवल अपने लिए जीना क्या कहलाती है? पशु प्रवृत्ति। दूसरों के लिए जीना सच्ची मनुष्यता।
सहानुभूति सबसे बड़ा गुण है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। भेदभाव और अहंकार को छोड़ना चाहिए। सहयोग और एकता से ही समाज आगे बढ़ता है। प्रमुख उदाहरण इसमें किस किस के लिए हुए हैं? रंतिदेव, राजा रंतिदेव थे, भूखे रहकर भी उन्होंने भोजन का दान किया। दधीची थे, अस्थियां दान कर दी उन्होंने। राजा शिबी थे, शरीर का मांस दान कर दिया। कर्ण थे, कवच कुंडल दान कर दिया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे कि महानता कब बनती है? जब व्यक्ति त्याग करता है और परोपकार करता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, मैं उसको फिर से दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और साथ ही अगले वीडियो में आप देखेंगे कि इसके प्रश्न उत्तर कैसे 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न उत्तर हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ब्राइट मेंटर को सब्सक्राइब